देखिए टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और इसमें मैं आपको एक क्विक रिवीजन जो है वो चीजें बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें डिफरेंट बुक्स में दे रखी हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो खैर आपको पता ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है इसके डिफरेंट फॉर्मूलेस, किससे कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। नेट सेल कैसे निकलता है, नेट परचेज, एडजस्टेड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, और स्टोर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको याद होने चाहिए, इनका आपको ध्यान रखना है। एक आपका टॉपिक बन सकता है कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। वो लायबिलिटी किसी इवेंट के होने या न होने पे डिपेंड करती है, उनको कंटिजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और इसके एग्जांपल पूछे जाएंगे। तो एग्जांपल में एक तो याद कर लो, लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, आपने बिल डिस्काउंटेड करा रखे हैं, जब तक उनका पेमेंट नहीं होता वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कोई सू पेंडिंग है, कोर्ट केस कोई पेंडिंग अभी भी चल रहा है, और या लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन, अगर आपने किसी पर्सन की गारंटी दे रखी है कि वो पर्सन लोन पे कर देगा, तो जब तक लोन पे नहीं होगा तो वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे यहाँ फुटनोट में दी जाती है, ध्यान देना, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दी जाती है। मैं बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, परमानेंस ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर में क्या होता है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स पहले आती हैं और आपकी करंट एसेट्स बाद में आती हैं, यानी परमानेंट एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स हैं पहले आती हैं, कैपिटल पहले आती है, करंट लायबिलिटी बाद में आती है, यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बाद में आती है परमानेंट ऑर्डर पे। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसमें करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स पहले आती हैं और फिक्स्ड एसेट्स बाद में आती हैं, और यहाँ कैपिटल भी जो है वो आपकी बाद में आती है। तो ये दो ऑर्डर होते हैं, याद रखना है। एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी लिक्विड यानी कैश, यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पहले आती हैं, और ऑर्डर ऑफ परमानेंस के अंदर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बाद में आती हैं, पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे एक नजर डालते हैं, एक बुक में दे रखा था, इसमें फुल आइटम दे रखे हैं। देखो कि मैक्सिमम जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम आ सकते हैं वो मैक्सिमम आइटम्स आपको दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सारे खर्चे। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग के सारे खर्चे जो है वो आपको लर्न कर लेने चाहिए। इससे बैलेंसिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो यहाँ लिखना है, और ग्रॉस लॉस निकलेगा तो आपको यहाँ लिखना है। ये इसका फॉर्मेट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए इसमें एक आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है टाइप ऑफ एसेट्स के लिए, कि एसेट्स के टाइप कौन से होते हैं। एक तो होता है टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, फिक्टिशियस जिनको हम बेच नहीं सकते, यानी उनके बेचने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, वेस्टिंग जो टाइम के साथ साथ अपनी जो यूजफुलनेस है वो खोते जाते हैं जैसे माइंस वगैरह, और कंटिजेंट लायबिलिटी जो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। टेंजिबल भी दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड और करंट। तो ये एसेट्स के बारे में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ सेल लिखा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कंटिन्यू रहा यहाँ, अब आ गए आप पी एंड एल में, उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए, जो डे टू डे के एक्सपेंसेस थे उससे आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने यहाँ कंटिन्यू किया। उसके बाद आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी है वो यहाँ लिखो क्रेडिट साइड में, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी यहाँ लिखो, उससे बैलेंसिंग पेयर में आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए तीन फेज में आपका पूरा काम हुआ। पहले फेज में ग्रॉस प्रॉफिट निकला, दूसरे फेज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला, और तीसरे फेज में नेट प्रॉफिट निकला। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हो सकता है। इनके आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं कहूंगा फॉर्मूलों की बजाय अगर आप फॉर्मेट पे ध्यान दे देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होती है। ध्यान देना, ग्रुपिंग का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप बना, करंट एसेट्स का अलग ग्रुप बना दिया, करंट लायबिलिटी का अलग ग्रुप बना दिया, फिक्स्ड एसेट्स का अलग ग्रुप बना दिया, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। और मार्शलिंग होती है, दो ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है लिक्विडिटी ऑर्डर जिसमें आप करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पहले दिखाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, देखो ये करंट एसेट्स पहले दिखा रहे हैं, करंट लायबिलिटी पहले दिखा रहे हैं, और कैपिटल और फिक्स्ड एसेट बाद में दिखाते हैं। और दूसरा होता है बैलेंस शीट में परमानेंस, मार्शलिंग का दूसरा होता है परमानेंट, जिसमें उल्टा हो जाता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आप बाद में दिखाते हैं और कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स आप पहले दिखाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान रखना है।
एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपको एक बैलेंस शीट दे देंगे, बैलेंस शीट में वेरियस एसेट्स हैं, वेरियस लायबिलिटीज हैं, और कहेंगे अब ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब है इनके इस नाम से ग्रुप बनाओ। पहले बनाओ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स सारी छांटनी पड़ेंगी आपको, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, टोटल कर दिया सर, ये ग्रुप बन गया फिक्स एसेट्स का। फिर करंट लायबिलिटीज का ग्रुप, फिर करंट एसेट्स का ग्रुप, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ सकते हैं, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और देन टोटल एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इस तरह से ग्रुपिंग कहलाती है। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो आपसे बनवाए जा सकते हैं।